आरंभ करता हूँ सर्वशक्तिमान के नाम से जो सबसे आला है, बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हिंदू धर्म के ईश्वरीय ग्रंथ। हिंदुस्तानी लोग सारे विश्व में अपनी मेहनत, ईमानदारी, ऊंची शिक्षा और शराफत के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अमेरिका के नासा, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका में 35% वैज्ञानिक हिंदुस्तानी हैं और यही कारण है कि अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इत्यादि में नए शहरी के रूप में हिंदुस्तानियों को ही प्राथमिकता दी जाती है, अव्वलियत दी जाती है। लेकिन इस महान देश में महान नागरिक धर्म के मामले में सारी दुनिया से बिल्कुल अलग क्यों है? हर प्रदेश में या हर धर्म में एक पैगंबर और एक धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन हिंदुस्तानी लोग यह विस्तार से नहीं बता पाते कि उनके पैगंबर कौन हैं और उनके ईश्वरीय ग्रंथ कौन से हैं। ऐसा क्यों? यह सत्य नहीं है कि इस महान देश में भी अनेक पैगंबर आए हैं और उनके पवित्र ग्रंथ भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनके धार्मिक ज्ञान साधारण लोगों तक पहुंचने में बहुत सारी बाधाएं आती रहीं, रुकावट आती रहीं। इसलिए जैसे जैसे काल गुजरता गया, साधारण लोगों का दोनों पैगंबर और ईश्वरीय ग्रंथ से संबंध टूटता गया, ताल्लुक खत्म होता गया और वे उनकी पहचान भूल गए। इस पुस्तक में हम अन्य धार्मिक ज्ञान के साथ हिंदू धर्म के पैगंबर और ईश्वरीय ग्रंथों की जानकारी भी लेंगे। हम हिंदू धर्म की ईश्वरीय ग्रंथ को कैसे पहचाने? 3 ग्रंथों को उनके मानने वाले ईश्वरीय ग्रंथ स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं। वह है पवित्र कुरान और बाइबल। इन ग्रंथों में ईश्वर द्वारा स्वर्ग, नरक, प्रलय यानी कयामत तथा मरने के बाद के जीवन का एक समान विवरण है, तफसील है और इन सभी ग्रंथों में 70% एक समान धार्मिक शिक्षाएं हैं। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ। इसी आधार पर यदि हम हिंदू धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करें तो ऋग्वेद और अन्य वेदों में भी हमें ईश्वर, स्वर्ग, नरक, प्रलय, कयामत तथा मरने के बाद के जीवन का वैसा ही वर्णन मिलता है जैसा पवित्र कुरान बाइबल में है। और भारतीय लोग भी वेदों को आदि ज्ञान यानी पुरानी किताब के रूप में, पुराना इल्म, आदि ग्रंथ ईश्वर की तरफ से नाजिल की हुई किताब, पुरानी किताब, अपौरुषी लाजवाल, मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह मानते हैं। इसलिए हम ऋग्वेद को ईश्वरीय ग्रंथ मान सकते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर, स्वर्ग, नरक से संबंधित श्लोक निम्नलिखित हैं।
ईश्वर के बारे में ऋग्वेद में है कि हे ईश्वर, मैं आस्था रखने वालों उस ईश्वर के सिवाय किसी और की पूजा न करो। एक ईश्वर के अलावा किसी और की पूजा न करो। ईश्वर केवल एक ही है। एकम ब्रह्म अद्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम इवम अद्वितीयम, यह उपनिषद के अंदर बताया गया। ईश्वर ही पृथ्वी और आकाश का निर्माण करता है, यानी मालिक है, खालिक है। हे ईश्वर, तू ही पहला है और तू ही आखिरी है तथा सर्वज्ञानी है। वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। हे ईश्वर, तेरा ही प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण है। वह ईश्वर समस्त देवों का एक देव है। उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। न तस्य परातिम असति यस नाम महद्दशा, तो उस ईश्वर की कोई प्रतिमा, स्टेचू और मूर्ति नहीं हो सकती है। उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। स्वर्ग नरक के बारे में ऋग्वेद में है कि पापियों के लिए अत्यंत गहरी खाई यानी नरक बनाई गई है। आचार्य सायन के अनुसार अत्यंत गहरी खाई का अर्थ नरक होता है, यानी जहन्नम दोज़ख होता है। पवित्र और निष्पाप लोगों के लिए स्वर्ग है। शुद्ध होने के बाद जो नया शरीर उन्हें प्राप्त होगा उसमें हड्डियां नहीं रहेंगी। उनके शरीर को आग नहीं जलाती और ज्ञान प्राप्त के पश्चात वह प्रकाशमयी दुनिया में प्रवेश करेंगे। स्वर्ग की दुनिया में उनके लिए बहुत आनंद है। तुम्हारे अनुयायी ईश्वर की प्रार्थना उदार हृदय से करेंगे और तुम्हें स्वर्ग में आनंद प्राप्त होगा। अपनी सत्यनिष्ठा और करुणामय स्वभाव के कारण तुम वह स्थान देखोगे जो अत्यंत विस्तृत स्थल है। विस्तृत तफसीली आचार्य सायन के अनुसार अत्यंत विस्तृत स्थल का अर्थ है स्वर्ग। आचार्य सायन के अनुसार अत्यंत विस्तृत स्थल का अर्थ है स्वर्ग। मरने के पश्चात के विषय में ऋग्वेद में है कि मरने के पश्चात मतलब बाद में, मरने के बाद के विषय में ऋग्वेद में है कि जैसे शैतान पुराने जमाने से है उसी प्रकार पुनर्जन्म की बात भी पुराने जमाने से लोग कहते आए हैं। पुनर्जन्म जैसी गलत श्रद्धा रखने वाले गुनहगार लोगों पर हावी हो जाओ, उनको मगलूब सप्रेस करो। मृत्यु की देवी आयु कम कर रही है, अर्थात आवागमन पर लोगों का विश्वास प्राचीन काल से है, मगर यह गलत है कि इसे रोको और जल्दी करो। जिंदगी का वक्त खत्म होता जा रहा है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। वो प्रलय को भुलाकर और ज्ञान और बुद्धि को हिकारत से ठुकरा कर निगलेक्ट करके हमारे तय किए हुए हद को, बाउंड्री को फलांग रहे हैं। यानी प्रलय को और मरने के बाद के जीवन को गलत कहना ईश्वर के कानून को तोड़ने के बराबर है। अपनी दिल के लिए मीठी जुबान प्राप्त करके
लोग अपने शंकाओं को गिनते हैं। शंका, शक, सुबह, अर्थात लोग ईश्वर का ज्ञान पाकर अपने गुनाहों को गिनते हैं या पाप न हो इससे बचने के लिए कोशिश करते हैं। देवताओं का इनकार करने वाले लोगों से कहो, तुम्हें अमर जीवन मिलना निश्चित है, निश्चित यकीनी है। अनुवाद पंडित दुर्गा शंकर सत्यार्थी के हैं, जो मासिक पत्रिका कांति में जुलाई 1989 में प्रकाशित हुए थे, छपे थे। पुस्तक अगर अब भी न जागे तो। ऋग्वेद में पैगंबरों का वर्णन, पैगंबरों की तफसील। अग्नि को दूध चुनते हैं, हम अग्नि को दूध चुनते हैं। ऋग्वेद, हे अग्नि, मनु ने आपको पैगंबर के रूप में स्वीकार किया है। ये श्लोक प्रमाणित करते हैं कि वेदों में भी इस दूत की धारणा है, मौजूद है। यह पैगंबर कौन है, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है। हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में मनवंतर शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि जो दो मनुओं के बीच का समय, जिसको जमाना फतरत कहा जाता है। फतरत अर्थात दो पैगंबरों के धरती पर आने के बीच का समय, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले मनु हैं। सारांश, खुलासा। तो इस तरह प्रमाणित हुआ कि वेदों में भी एक ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, मरने के बाद का जीवन और पैगंबरों का वर्णन भी मौजूद है। यानी तौहीद, रिसालत, आखिरत जो तमाम धर्मों में आया है वो वेदों के अंदर भी मौजूद है, और जो इस्लाम का खुलासा और निचोड़ है। हिंदू धर्म के मानने वाले भी वेदों को आदि ज्ञान, श्रुति ज्ञान अथवा अपुरुषी कहते हैं। मुनज़्ज़लुम मिनल्लाह को अपुरुषी भी कहते हैं। अपुरुषी यानी जिसे किसी मनुष्य ने न लिखा हो, इसलिए हम वेदों को ईश्वर द्वारा अवतरित ग्रंथ कह सकते हैं। लेकिन वेदों में ऐसे भी कुछ श्लोक हैं, वो सही में दाखिल कर दिए गए हैं जो दूसरे ईश्वरीय ग्रंथों में नहीं है, और न ही ऐसे श्लोकों की हम ईश्वर से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। अपेक्षा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ऋग्वेद का एक श्लोक यह है कि एक शूद्र को अच्छी सलाह नहीं देनी चाहिए। ईश्वर अपने सारे प्राणियों से प्रेम करता है। वह एक शूद्र के लिए ऐसा आदेश कैसे दे सकता है, क्योंकि शूद्र भी उसी ईश्वर का बंदा है, शूद्र को भी उसी ने बनाया है, तो उसके लिए ऐसा संदेश कैसे दे सकता है। भगवत गीता के निम्नलिखित 2 श्लोकों से यह प्रमाणित होता है, साबित हो जाता है कि ईश्वर सबसे प्रेम करता है, और आदरणीय वही है जो ईश्वर के आदेशों को मानता है। श्री कृष्ण जी ने कहा, ईश्वर कह रहा है कि सारी निर्मित वस्तुओं को मैं निरपेक्षता, समानता और न्याय की दृष्टि से देखता हूँ। समानता, बराबरी, न्याय बिल्कुल क्या है जिसमें जुल्म न हो, इंसाफ, न्याय इंसाफ की दृष्टि से देखता हूँ, इंसाफ की नज़र से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई द्वेषपूर्ण है, द्वेषपूर्ण नफरत अंगेज और बुरा है, और न ही मेरे लिए कोई प्रिय है, महबूब है। लेकिन मुझ पर श्रद्धा रखते हुए, मुझ पर अकीदा रखते हुए, भरोसा करते हुए जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है,
निसंदेह वह मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। जैसा कि इस्लाम ने कहा, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसके लिए हो जाता है। और इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि उससे पहले ईश्वर ने अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के 26वें पारे में कहा, या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, कि ए मनुष्य, मैंने तुम तमाम को एक इंसान से पैदा किया और ये कबाइल इसलिए बनाए ताकि इंट्रोडक्शन हो सके, परिचय हो सके, एक दूसरे को तुम लोग समझ बूझ सको। और बाकी ईश्वर के नज़दीक श्रेष्ठ वही है, अच्छा वही है जो बहुत ज़्यादा इबादत करने वाला, ईश्वर से डरने वाला है, ईश्वर का खौफ अपने हृदय के अंदर रखने वाला है। तो ये चीज़ें कही गई। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, अंतिम महर्षि, कल की अवतार नराशंस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि लोगों, ईश्वर तुम्हारे रूप को, तुम्हारे शक्ल सूरत को, तुम्हारे शबाहत को नहीं देखता, और तुम्हारे हृदय को, दिल को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। और ये श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे आप तो अध्याय नंबर आपको 9 मिलेगा और श्लोक नंबर आपको मिलेगा 28 के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र आएगी, और 29 के अंदर और 30 के अंदर भी ये चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। तो श्लोक नंबर 29 आप देखें, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, के अपि चेत् सुदूराचारो भजते मां नन्य भाग भजते माम नन्य भाग, अपेचेत सुदूराचारो भजते माम नन्य भाग, साधुरे वसमन्तव्यः सम्यग् वैवसितो ही सहा। तो इसका आप अध्ययन करें और देखें किस तरीके से जो मैसेज दिया जा रहा है कि सारी निर्मित वस्तुओं को मैं निरपेक्षता से देखता हूँ। जितनी चीज़ों को अल्लाह ने पैदा किया ये सब को अल्लाह ताला मुतलक देखता है, इंसाफ की नज़र से, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं, उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं, समानता, बराबरी और न्याय की दृष्टि से देखता हूँ। मेरे लिए न कोई द्वेषपूर्ण है, क्या है, न बुरा है, न दुश्मन है, और न ही कोई दोस्त है और न ही प्रिय है, लेकिन मुझ पर श्रद्धा रखते हुए जो मनुष्य मेरी भक्ति करता है निसंदेह वह मेरे लिए है और मैं उसके लिए हूँ। और अब देखें आगे कि अगर कोई अत्यंत पापी मनुष्य भी किसी और निर्मित वस्तुओं या देवताओं की भक्ति किए बिना, बगैर उसकी भक्ति के बिना एक ईश्वर की भक्ति करता है, मुझ पर श्रद्धा रखता है, तो मैं निसंदेह उसे साधु पुरुष मानता हूँ, साधु वली, बुजुर्ग साधु वली मानता हूँ, साधु पुरुष मानता हूँ, मानना चाहिए। और ये पैगाम दे रहे हैं कि मनुष्य को भी मानना चाहिए, साधु पुरुष मानना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण और सच्ची श्रद्धा रखने वाला है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एक आदमी 99 आदमी को कत्ल कर दिया था, इतना बड़ा गुंडा था। उसके बाद उसके दिल के अंदर ये बात आई कि मैं तौबा इस्तिग़फ़ार कर लूँ, ईश्वर से माफ़ी तलाफ़ी करके मैं भी स्वर्गीय मनुष्य बन जाऊँ। तो लोगों से पूछा कि बताओ मेरा मसला कैसे हल होगा। तो एक ऐसा साधु था जिसे सीता जी के पास जाकर के सीता जी को कहता है कि मैं साधु हूँ, संत हूँ, और मुझे क्या है कि भीख दे दो, दक्षिणा दे दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊँगा। और सीता जी का अपहरण कर लेते हैं, धोखा दे देते हैं। तो इस तरीके से पंडितों में भी होते हैं और मौलवियों में भी होते हैं जो नीचों पर इधर उधर बकते रहते हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं और हमारे हिंदू भाइयों में सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। तो इस तरीके से डुप्लीकेट भी होते हैं। जैसे 2000 का नोट है तो असली भी होता है, एक आध गो नकली भी कभी कभी देखने को मिलता है। 500 का नोट है तो असली होता है और एक आध गो कहीं कहीं कभी कभी जो है नकली भी नज़र आ जाता है। तो उसी तरीके से धर्म गुरु के नाम पर भी कुछ लोग नकली होते हैं और अपना
पेट पालने के लिए और खुद भी डूबे हैं और दूसरों को भी क्या है कि डुबाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो ईश्वर कह रहा है कि अगर कोई तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेता है, ईश्वर को मानता है, उसकी भक्ति करता है, तो अच्छा मनुष्य उसको मानना चाहिए। तो इसलिए समानताएं आम तौर पर हम वेदों को सनातन धर्म के ईश्वरीय ग्रंथ कह सकते हैं, लेकिन इन ग्रंथों में भी विशेष रूप से उन श्लोकों को ही हम देववाणी कहेंगे, यानी ईश्वर की तरफ से कहेंगे, जिसमें एक ईश्वर, स्वर्ग नरक, मरने के बाद का जीवन, प्रलय, क़यामत और सत्य कर्म करने का वर्णन है, यानी तौहीद, रिसालत, आखिरत मौजूद है। तो बहरहाल 99 आदमी का कत्ल किए हुए जो गुंडा था, तो वो एक ऐसे साधु के पास पहुंच जाता है जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होता है, और उससे वो पूछता है कि क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है? तो वो कहता नहीं, तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं हो सकती, तुम इतने बड़े गुंडे हो, 99 आदमियों को तुमने 99 आदमी को कत्ल कर दिया, तुम्हारी मग़फ़िरत नहीं हो सकती है। तो वो गुस्से में आकर के उस जो गलत साधु थे उसका भी कत्ल कर देता है कि तुम धर्म गुरु हो, जब मैं 99 को कत्ल कर चुका हूँ, मेरी मग़फ़िरत ही नहीं होगी, मैं नर्क में ही जलूँगा, तो तुम क्यों जिंदा रहोगे? सेंचुरी पूरा कर देता हूँ। तो उसका भी वो कत्ल कर देते हैं। तो बहरहाल इसी तरीके से एक वाक़या पेश आता है जंग के मैदान में, जो मुसलमानों को कत्ल करता रहता है, और जब उसके पास पहुंचता है उसको कत्ल करने के लिए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चिल्लाकर पढ़ने लगता है। तो एक सहाबी होते हैं जो उसको कत्ल कर देते हैं कि ये कलमा पढ़ के हमको धोखा दे रहा है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खबर पहुँचती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने क्यों उसको कत्ल किया? हल शक्कत क़ल्बहु, क्या तुमने उसके सीने को चीर के देखा था कि ये दिल से कह रहा है या नहीं कह रहा है? तो बहरहाल जो भी एक ईश्वर को मानता है, उसकी भक्ति करता है और अच्छी जीवन गुजारता है, अंतिम महर्षि कल के अवतार नराशन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इत्तिबा करता है, तो उसका मान सम्मान करना चाहिए और उसको अच्छा और साधु मानना चाहिए और अल्लाह का वली मानना चाहिए। प्राचीन काल से वेद लिखित रूप में न थे। महर्षि वेद व्यास जी ने ऋग्वेद को 400 ऋषियों से पूछकर जमा किया था। आपने चारों वेदों में खंड, मंडल और सूक्त को तरतीब दिया, संग्रहित किया है। प्राचीन काल से वेद पाठी यानी वेद का स्टूडेंट, वेद का तालिब इल्म ब्राह्मणों ने चारों वेदों को कंठस्थ कर रखा था, यानी याद कर रखा था। उसके बाद 1800 एडी का मतलब बादल मसीह जो होता है उसको एडी कहा जाता है, और बीसी का मतलब होता है क़ब्लल मसीह। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। तो एडी में मॉक्स मुलर ने इन्हीं वेद पाठी ब्राह्मणों से सुनकर उसे लिपिबद्ध किया यानी तहरीर किया और उसे पुस्तक का रूप दिया। गिरिफ्त अपनी पुस्तक हेमेंट्स ऑफ ऋग्वेद वॉल्यूम नंबर 1 में लिखा है कि जब स्मरण शक्ति याददाश्त की कुव्वत हिफ्ज़ को स्मरण शक्ति कहा जाता है। इससे उन्होंने वेदों ग्रंथों को रूप में लिखा जा रहा था, तो उस समय पुरोहित की भूल हुई, कन्फ्यूज़न हुई। पुरोहित यानी कि जो धर्मगुरु मान लें, तो उनकी क्या है कि जो लिख रहे थे उनसे चूक हो गई, खता हो गई। तो कन्फ्यूज़न के कारण उनके व्यक्तिगत विचार और नियम भी वेदों में सम्मिलित हो गए, यानी शामिल हो गए। इसी कारण एक शूद्र को अच्छी सलाह नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार के बहुत से श्लोक पवित्र वेदों में भी मिलते हैं। पवित्र वेदों के उपदेश, पवित्र वेद ज्ञान के सागर हैं। इसमें अनेकों ऐसे उपदेश हैं जिसको समझने और अमल करने से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है।
आइए इस महान सागर से कुछ मोती हम भी चुन लेते हैं। सत्य मार्ग बिल्कुल आसान है। ऋग्वेद में कहा गया सत्य मार्ग बिल्कुल आसान है। इन्न दीन युसरुन, बुखारी शरीफ के अंदर कहा गया, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि बेशक दीन आसान है। और तीसरे पारे में अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान में कहा गया ला इकराह फिद्दीन, कि दीन आसान है, दीन में जबरदस्ती नहीं है। हर सांस जुआरी को शराब देती है, उसकी पत्नी उसका त्याग करती है। जुआ खेलना दीन इस्लाम में हराम करार दिया गया, सनातन धर्म में भी हराम करार दिया गया, इसलिए इसी चीज़ों से बचना चाहिए। ए जुआरियों, खेती करो और जुआ खेलना बंद करो, और खेत से जो भी आप कमाए उस पर संतोष करो। तो खेती करना चाहिए, नेक काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। लेकिन बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं जो बज़ाब्ता साल में एक त्यौहार पर्व मनाते हैं और उसमें जुआ खेलते हैं और उसको वो धर्म से जोड़ दिए हैं, जो सरासर सनातन धर्म के खिलाफ है, ये ऋग्वेद के खिलाफ है। संतोष करो यानी इत्मीनान करो, सब्र करो। मदिरा मतलब शराब। मदिरा पीने वाले शराबी स्वयं अपने पर नियंत्रण खो देते हैं, कंट्रोल खो देते हैं। वे ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि ईश्वर आपको क्रोध आता है, ईश्वर को गुस्सा आता है, इसलिए आप भी ऐसे लोगों की सहायता नहीं करते हैं। यानी शराब को तमाम बुराइयों की जड़ बताया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु मुस्करिन हरामुन, के हर नशा वाली चीज़ हराम है। लिहाजा खैनी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तारी, शराब, हर चीज़ से बचना चाहिए। और पान में भी लोग जर्दा खाते हैं, इनसे भी बचना चाहिए। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में खाने से नशा आ जाती है तो उसका कम खाना भी क्या है कि हराम है। तो आप देखें कि जो कभी जर्दा वाला पान नहीं खाए हैं, बच्चा को खिला दीजिए, नशा आ जाएगा। जो कभी खैनी नहीं खाया उसको खिला दीजिएगा, नशा आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी हराम है, इसलिए इनको बचने की कोशिश करना चाहिए। हे ईश्वर, जो लोग अधिक ब्याज प्राप्त करके उद्देश्य से दूसरों को कर्ज देते हैं, उन कर्ज देने वालों की सारी संपत्ति आप जब्त कर लेते हैं। हे मनुष्यों, तुम अपने से बड़ों का आदर करो, मान सम्मान करो, इज्जत करो। अदब से ही इंसान है, अदब जो न सीखे वो हैवान है। बैठाते नहीं बेअदब को करीब, ये सच बात है बेअदब बेनसीब। जहां में होना प्यारा क्यों कर अदब, कि है आदमियत का जेवर अदब। तो हे मनुष्यों, तुम अपने से बड़ों का आदर करो, मान सम्मान करो, और अपने मन में अच्छे विचार उत्पन्न करो, अच्छी सोच रखो। जब हमारी फिक्र अच्छी होगी तो अल्लाह ताला हमारे लिए अच्छे काम के रास्ते आसान कर देंगे। आपस में मतभेद मत करो, नफरत अदावत मत करो, इख्तिलाफ बर्पा मत करो। दोस्ती करो और एक साथ रहो। अच्छे कर्म करते हुए मेरे पास आओ, मैं तुम में समझ और अच्छे विचार पैदा करूँगा। बेटे को अपने पिता का सहयोगी होना चाहिए, मुआविन होना चाहिए, और माँ का आज्ञाकारी होना चाहिए। दोस्तों, लबों पे उसके बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। याद रखना कि ये नसीहत है, फ़र्ज माँ बाप की इताअत है न करना, कभी तुम उनको ना खुश, उनके कदमों तले जन्नत है। तो अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान के 15 पारा का आप अध्ययन करेंगे, मुताला करेंगे, तो उसके अंदर कहा गया वला तकुल लहुमा उफ, कि ईश्वर का ये फैसला है कि माता पिता को उफ तक नहीं कहना है। तुम्हारे पिताजी श्रीमान वो स्वर्ग के दरवाज़ा हैं, और श्रीमती तुम्हारी माता जी उनके चरण में, उनके कदम में स्वर्ग है, जन्नत है, इसलिए इज्जत करें। दान करने वाले दानी लोग अमर हो जाते हैं, उनमें
उन्हें न किसी चीज का डर होता है और न दुख होता है। विनाश से उनको संरक्षण मिल जाएगा, विनाश तबाही बर्बादी से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, संरक्षण तहफ़्फ़ुज़। दान करने से ये दानी लोग दुनिया में सफल होते हैं और मृत्यु के पश्चात, पश्चात मतलब बाद, स्वर्ग प्राप्ति करते हैं। हे मित्रों, एक ईश्वर के सिवा अन्य किसी की भी भक्ति न करो तो आपकी हिंसा से रक्षा होगी। जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ खाना अकेले ही खाते हैं, दूसरों को दान नहीं करते हैं, तब वे गलत मार्ग से कमाया हुआ खाना खाने जैसा ही है। हे ईश्वर, आप सत्कर्म करने वालों को अच्छा उपहार देते हैं और यही आपकी विशेषता है। हे ईश्वर, यह दुनिया आपकी महानता के कारण थर थर कांपती है। गलत कर्म करने वाले मनुष्य तेरे ही प्रकोप के कारण दंड प्राप्त करते हैं, तेरे ही अजाब के कारण जुर्माना भरते हैं। सदाचारी, सदाचारी मतलब नेक, सदाचारी मनुष्य की आपके आशीर्वाद से प्रशंसा होती है, अल्लाह की मेहरबानी से तारीफ होती है। ईश्वर एक ही है, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेह नास्ते किंचन एकम इमव अद्वितीयम। Allah is one and only, Allah the eternal, Allah the absolute, he begetted not nor is he begotten, and there is none like unto him। जो कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद के अंदर पैगाम दिया गया है कि ईश्वर एक ही है। सारे मानव प्राणी प्रथम मनु आदम की संतान है। प्रथमा मनुष्य आदम पत्नी हव्यवती स्मृता। इसी कारण से सबको आदमी कहा जाता है, क्योंकि सब आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे हैं, उसकी संतान है, उसकी औलाद है। चाहे बुद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान हो, सब आदम की संतान है। मनुष्य को सत्य के मार्ग पर नम्रता पूर्वक चलना चाहिए। वला तमशी फिल अर्ज़ मराहा, जमीन पर इतरा कर मत चलो, बल्कि नरमी से चलो, आजिज़ी और इनकिसारी से चलो, क्योंकि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकरना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो पत्नी को हमेशा पति के मधुर वाणी से बात करनी चाहिए। पत्नी को चाहिए कि पति की इज्जत करे, उनके सामने खूबसूरत बन करके रहे और उनकी खिदमत गुजार बन के रहे। ईश्वर अगर अपने बाद किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो पत्नी को, बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर, अपने सरताज को सजदा करे, लेकिन सजदा चूंकि हराम है, जायज़ नहीं है, इसलिए सजदा का हुक्म नहीं है। बाकी मान सम्मान करना चाहिए, इज्जत एहतराम करना चाहिए। इसी तरीके से पति भी अपनी पत्नी को मारे पीटे नहीं, बल्कि उनका भी इकराम करे, उनकी भी इज्जत करे, इसलिए कि वो आपके लिए अपने माँ बाप, घर खानदान, सहेलीन, दोस्त तमाम को छोड़ करके वो आपके पास आई है। इसलिए आप बाप का प्यार भी दें, भाई का प्यार भी दें और सहेलीन का प्यार भी दें और अच्छी तरीके से उनके साथ शुरू करें। अंतिम महर्षि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी हमारे लिए आइडियल मॉडल है, मार्गदर्शन है। हजरत आयशा उम्र में छोटी थी तो आप उसके साथ खेलें, दौड़ें, भागें। उसी तरीके से अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़ी थी तो उनके साथ दूसरे एतबार से बर्ताव किए। इसलिए आपकी बीवी अगर छोटी है तो हजरत आयशा की जिंदगी को पढ़ें, और आपकी बीवी बड़ी है तो अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जीवनी का अध्ययन करें। मनुष्य को सत्य मार्ग पर नम्रता पूर्वक चलना चाहिए। पत्नी को हमेशा पति से मधुर वाणी में बात करनी चाहिए। ब्रह्म ईश्वर द्वारा ही इस पृथ्वी की रचना की गई है और ब्रह्म द्वारा ही लोक यानी आकाश ऊंचा धरा रह गया है, ऊंचा धरा गया है, और ब्रह्म ही ने ऊपर सब ओर
विस्तृत अंतरिक्ष की रचना की है। यानी जो चीज हमको नजर आ रहा है, ये वसी व अरीज जमीन और जगह, इस तमाम का अल्लाह खालिक कुल्ल शै, वही चीज का क्या है कि वही खालिक है, मालिक है, पालनहार है, कर्ता पूरक कहा गया सिख मजहब में। कर्ता पूरक कि तमाम का तमाम का कर्ता धर्ता वही है। इस पुस्तक में हम पवित्र वेदों के 80 से 80 ऐसे श्लोकों का अध्ययन भी करेंगे जिनका अर्थ कुरान की आयतों के अर्थ के समान है, बराबर है। ईश्वर हम तमाम मनुष्य को ईमान कामिल की दौलत से माला माल फरमाए और स्वर्गीय मनुष्य बनाए, नरक से बचने वाला बनाए।